जमीनों आसमान से बड़ा वजीफा, जमीनों आसमान से बड़ा वजीफा। किसी को अपने कंट्रोल में करना है, किसी को अपने बस में आपने करना है, लेकिन नाजायज नहीं, जायज जायज हालतों में जमीनों आसमान से आपको बड़ा वजीफा ऐसा बताने लगा हूं कि इंसान तो मारो ना यार, परे करो ना, इंसान तो इंसान, जिन्नात भी आपके काबू में आ जाए। एक बार ये वजीफा करो, गारंटी मैं देता हूं, मैं आपको गारंटी देता हूं कि जो मांगोगे आपको अल्लाह ताला देगा। आप अगर किसी जिन को भी कंट्रोल करना चाहोगे ना तो वो भी आपसे कंट्रोल होगा, और अगर दौलत मांगोगे दौलत मिलेगी, रिजक मांगोगे रिजक मिलेगा। वीडियो का आगाज करता हूं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी प्यारी बहनों, भाइयों, तमाम मेरे बुजुर्गों जो मुझे देख रहे हैं उनको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, एक बार मुझ जैसा एक पागल बंदा जी किसी शहर में गया तो एक मकान किराए पर ढूंढ रहा था कि मुझे मकान मिल जाए। तो एक मोहल्ले में मकान था, वहां पर ये एक सीन था, एक ऐसा सीन था कि जो भी रात को वहां पर चला जाता ना, ठीक है, सुबह यानी एक दिन ही रहता, रात को रहता, सुबह उसकी लाश मिल जाती। चाहे वो एक बंदा होता, 10 बंदे होते, सारे मर जाते। यानी इस वहां पर ऐसी कोई चीज, खुफिया चीज, कोई हवाई मखलूक वहां पर रहती थी, खलाई मखलूक तो दोस्तों, वो बंदा मकान ढूंढ रहा था, मेरे जैसा पागल बंदा, समझिए ना आप बात। मकान ढूंढ रहा था, ढूंढता 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 उस मोहल्ले में चला गया और लोगों से पूछने लगा भाई मकान है। तो एक मुझ जैसे ही पागल बंदे ने उसे बताया यार वो मकान है। हालांकि उसे पता है कि यहाँ पर साया है या कोई भी हवाई मखलूक है वहां पर। तो उसने पता करना शुरू किया भाई ये मालिक मकान कौन है, मुझे किराए पर मिल जाए मकान। तो मोहल्ले वाले चौंके, मोहल्ले वालों को एकदम खबर हुई कि एक और किराएदार आ गया। सारे इकट्ठे हो गए और सब ने उसे रोका कि भाई यहाँ पर बहुत बड़ा साया है, जो बंदा रात को यहां पर आता है वो सुबह उसकी लाश मिलती है। वो बंदा था पागल सा, ठीक है, उसने कहा यार मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता, इस बात से कता नजर के मेरी लाश मिले, क्या आपको क्या है? उन्होंने कहा नहीं, हम आपको यहां रहने नहीं देंगे, रोज हम यहां पर लाशें नहीं देख सकते। तो दोस्तों, उसने कहा कि मैं अपना जिम्मेदार खुद हूं, आपको कोई नहीं, आप मुझे मालिक से मिलाएं। लोगों ने बड़ा समझाया कि भाई इस तरह ना करो, ये मकान नहीं सही। तो क्या हुआ जी, अब दोस्तों मालिक मकान से मिला, मालिक मकान ने उसे सारी शराइत बताई, ये भी बताया कि यहाँ पर बंदा बचता नहीं है, हम जो अबदार नहीं होंगे। उसने कहा मुझे मंजूर है। ठीक है जी, उसने मकान लिया, अपनी जो कुछ गठड़ियां थी, वो कुछ सामान था, जो भी था, अंदर लेके चला गया, दरवाजा बंद कर दिया। रात हो गई, रात के 11 बज गए, 12 बज गए, 1 हुआ, 2, 3 जब रात के हुए ना तो लोग बाहर महल्ले के इकट्ठे हो गए कि भाई अब सुबह फजर के वक्त रोला पड़ेगा, यहां से भी लाश निकलेगी। तो दोस्तों अब क्या था, अब यह था कि जब वो बंदा जब सोने के लिए अपने बेड पर गया, अपने बिस्तर पर, अपनी चरपाई पर, जो भी था उसने बिछाई हुई थी, ठीक है जी, रात का जब 1 का वक्त हुआ ना, 12 के बाद आधी रात हो गई, तो उससे एक बड़ी जबरदस्त खतरनाक शक्ल की काली मखलूक नजर आई, जिसका कद छत तक था और बाल उसके पांव तक थे, और बड़ी दरिंदा सिफ्त आवाज में बोला कि मैं आज तुझे खत्म कर दूंगा, तूने मेरे घर में आने की जुर्रत क्यों की? तो दोस्तों, वो बंदा था पागल सा मेरी तरह का। उसने कहा कि मैं जुर्रत क्या की, मैं यहां पर किराए पर रह रहा हूं, ये मकान मेरा है। अब ज़ाहिर है किराया देने वाले का ही होता है ना, ज़ाहिर है उसने किराया जो अदा कर दिया, तो जब तक किराया है वो मालिक मकान होता है। तो उसने कहा तू मालिक नहीं है, ए मखलूक, ए गंदी शैतानी मखलूक, तू नहीं मालिक, मैं मालिक हूं। उसने कहा आज तेरी लाश यहां से जाएगी। वो जो मखलूक थी, वो जिन था जो, तो इतने में जब वो उसकी तरफ बढ़ा तो उसने, पता है उस बंदे ने क्या कहा, वो पागल सा बंदा मेरे जैसा, उसने कहा अल्लाह ला इलाहा इल्लहु अल हय्युल कय्यूम। तो उस जिन ने भी यही कहा, अल्लाह ला इलाहा इल्लहु अल हय्युल कय्यूम। फिर उस बंदे ने कहा ला ताखुज़ुहु सिनतुम वला नौम। उस जिन ने भी कहा ला ताखुज़ुहु सिनतुम वला नौम। फिर उस बंदे ने कहा लहू मा फिस समावाति वल अर्द। जिन ने भी यही कहा लहू मा फिस समावाति वल अर्द।
फिर उस बंदे ने कहा मन दल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ। तो जिन ने भी यही अल्फाज दोहराए, यानी वो हार मारने पर तैयार नहीं था। फिर उस शख्स ने कहा वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द। तो जिन फिर भी हार न मानने को तैयार हुआ, उसने कहा वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द। अब क्या था जी, वो बंदा भी हैरान रह गया कि ये जिन तो बड़ा ताकतवर है। फिर उस बंदे ने कहा वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलीयुल अज़ीम। यहां पर जैसे ही जिन ने कहा वला यऊ, यहां पर वो लफ्ज पहुंचा, उस जिन को एकदम झटका लगा, शदीद झटका। उसने फिर कहने की कोशिश की वला यऊद, यानी ये जो लफ्ज है ये इसमें आजम है, वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलीयुल अज़ीम, वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलीयुल अज़ीम, वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलीयुल अज़ीम। इस बंदे ने जब देखा कि ये जिन अड़क रहा है, अड़ रहा है, यहां पर इसको झटका लग रहा है, तो क्या हुआ जी, अब वो यही कहना शुरू हो गया वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलीयुल अज़ीम। देखा कि कुरान में कितनी ताकत है। अब बंदा कहता है कि मैंने ये चीज पढ़ी है, मुझे फायदा नहीं हुआ, क्या पता किस लफ्ज में फायदा होना हो। अब पूरी आयतुल कुर्सी तो वाकई आयतुल कुर्सी है। ये वो आयतुल कुर्सी है दोस्तों, कुरान पाक में एक वाहिद सूरत है, आयत है, सूरत नहीं एक आयत है, जिसमें 18 बार अल्लाह पाक का नाम है, अल्लाह पाक का शान, अल्लाह पाक की वहदानियत और अल्लाह पाक की जलालत बताई गई है 18 बार। और एक आयत पर वो जिन अड़क गया, किस वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलीयुल अज़ीम। दोस्तों इस तरह जब एक बार उसे झटका लगा, फिर वो कांपा, फिर उसे उसमें से धुआं निकला, सेक निकला, और फिर वो उस पर आग पकड़ना शुरू हो गया, गिर गया और जल गया। दोस्तों तमाम मोहल्लेदार सुबह इंतजार में थे अब कब अंदर से चीखों की आवाज आएगी या ये बंदा मर जाएगा। सुबह बंदा ये उठा, नमाज के टाइम उठा, मसवाक करता हुआ बाहर आया, अपनी धोती को सीधा कर रहा था। लोग हैरान थे कि भाई ये तो कैसे जिंदा निकल आया है जी। वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलीयुल अज़ीम। दोनों आसमानों से, दोनों जहानों से, आसमान तो 7 है, 2 तो नहीं है, यानी 7 आसमानों से बड़ा ये वजीफा है, ये दोनों जहानों से बड़ा ये वजीफा है। वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलीयुल अज़ीम। दोस्तों अगर आप चाहते हो कि आप दौलत आपको मिल जाए, शोहरत मिल जाए, रिज़्क मिल जाए, इज्जत मिल जाए, पूरी दुनिया आपकी इज्जत करे, इंसान तो इंसान, जिन तक आपके पैरोकार बन जाए। देखिए वो जिन भी जल गया, उसने एक बार कहा जब उसको आग लग रही थी या लगने वाली थी, उसने कहा ठीक है मैं जाता हूं, मुझे माफ कर दे। उसने कहा नहीं, वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलीयुल अज़ीम, वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलीयुल अज़ीम, वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलीयुल अज़ीम। तो दोस्तों वजीफा अब आपको बताता हूं, इससे पहले गुजारिश है इस अमल पर इजाजत के लिए वीडियो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करें, एक कमेंट कर दें। मैं बात ना कर सकूं, जवाब ना भी दे सकूं तो आपको इजाजत है। दोस्तों अमल आप क्या करें, आप रोज 100 मरतबा कुछ दिन अमल करें, इंशाल्लाह जो आपके दिल की ख्वाहिश होगी आप इस पर इंशाल्लाह ताला अमल करें। कुछ दिन कुछ महीने अमल करके देखें। और आयतुल कुर्सी जब आप कभी डर रहे हों या आप सोच रहे हों कि आप बहुत तकलीफ में हैं, तो आप आयतुल कुर्सी पढ़ते हुए जब वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलीयुल अज़ीम पर आए तो इसकी कम से कम 15, 20, 30, 50, 100 बार तकरार करें। वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलीयुल अज़ीम, वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलीयुल अज़ीम, वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलीयुल अज़ीम। इंशाअल्लाह ताला पूरी दुनिया आप पर, मतलब है कि आपको पसंद करेगी, आप उस पर हुक्मरानी करोगे, पूरी दुनिया आपकी गुलाम होगी। किसी को कंट्रोल करना है, किसी को बस में करना है, किसी को अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार करना है। दौलत यहां पर चाहिए, रिज़्क चाहिए, कहीं पर जा रहे हैं आप किसी अफसर से काम निकलवाना है, तो आप यही आयतुल कुर्सी पढ़ते पढ़ते जब वला यऊदुहु पर आए तो कहते जाएं वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलीयुल अज़ीम, वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलीयुल अज़ीम। इंशाअल्लाह ताला मेरे रब के हुक्म से, अल्लाह की रजा से जो मन की आपकी मुराद होगी, सदके मोहम्मद अरबी, अल्लाह पाक आपकी पूरी फरमाएगा। बस तस्बीह लें हाथ में और पढ़ते जाएं वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलीयुल अज़ीम। इंशाअल्लाह आपको कभी दुख परेशानी नहीं मिलेगी। दोस्तों उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जल्द इंशाअल्लाह अगली वीडियो में रज़ाए रब्बी से फिर हाजिरी लगाऊंगा। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।